Hello students. So now in the chapter solution, we discussed that when any non-volatile solute is added to a volatile solvent like sugar in water, salt in water is added, we find changes in the properties of solution, and those properties are called colligative properties because they depend on the amount of solute you add. And if you can remember, by using these colligative properties we can find the molar mass of solute. So when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, we observe change in properties of solution, and there are four changes. And these four changes are, one is we have already discussed in previous videos, one is relative lowering in vapor pressure. Now what is this relative lowering in vapor pressure? We represent it as P naught A minus Ps upon P naught A is equals to, if you can remember, Wb upon Mb upon Wb upon Mb plus Wa upon Ma. We had already discussed with you. A short revision only. Second, we can also use अनदर प्रॉपर्टी जो हमें सॉल्यूशन बनने पर एक दूसरी और प्रॉपर्टी मिलती है, चेंज मिलता है, वो मिलता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मींस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है सॉल्वेंट की तुलना में। उसका रिलेशन था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए इंटू 1000। इवन एक और प्रॉपर्टी हमको ऑब्जर्व होती है विच इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मींस आपके पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रह जाता है। इसको हम कट शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। एग्जैक्टली डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वही है, सॉल्यूशन वही बना हुआ है। सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, लिक्विड वोलेटाइल है, उसका वाटर का जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिस्कस किया हुआ है। सॉरी, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेस देन 0 होगा। तो हमको मिलेगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूए इंटू 1000, या फिर डेल्टा टीएफ is equals to kf into n। और चौथा एक और हमने पढ़ा, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है सॉल्यूशन में और उसके लिए रिलेशन लगता है पाई। इसकी सिंबल है पाई की वैल्यू 3.14 मत लिखिएगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है। इज इक्वल्स टू यू कैन से, मैं इसको लिख देता हूं डब्ल्यू अपॉन एम पी इंटू वी इंटू आर टी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू सी इंटू आर इंटू टी। इन रिलेशंस को यूज करके हमने सॉल्यूशंस बने और इन रिलेशंस को यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। इन सभी रिलेशंस में, जस्ट फॉर योर रिवीजन, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। इन सभी रिलेशंस में WB सोल्यूट के वेट और मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा, एंड WA और MA सॉल्वेंट के मोलर मास और वेट को रिप्रेजेंट करेगा। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको ध्यान रखें। तो बेटे ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं और सब जगह सोल्यूट के वेट पर ही डिपेंड करके आ रही है, सब जगह वेट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करें। तो दीज ऑल आर टू बी कंसीडर्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने ये नोटिस किया कि ठीक है, हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो
कुछ एक आध एग्जाम्पल ऐसे बने कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके मोलर मास फाइंड किया, तो कुछ केसेस में तो एग्जैक्ट मोलर मास या नियर टू रियल मोलर मास आया और कुछ में मोलर मासेस में डिफरेंस थे। मींस समवेयर वी ऑब्जर्व द केस ऑफ एबनॉर्मल मोलर masses. Abnormal molar masses means कि when we use these colligative property and after using these colligative property we observe, we notice that, we find that, we observe that, हमको पता लगा कि जो मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। The molar mass which we were getting, it was different than the actual molar mass. कुछ केसेस में तो आप पूछेंगे सर वो केसेस कौन से थे? दो मेन थे। जिन सॉल्यूशंस में सोल्यूट डालने पर सोल्यूट डिसोसिएट हो गया, वहां आपको एक्चुअल मोलर मास से डिफरेंट मोलर मास मिला। या वो सॉल्यूशंस थे कि जब आपने सोल्यूट डाला, उसका मोलर मास डिफरेंट आ रहा है, सोल्यूट एसोसिएट हो गया। फिर रिपीट कर रहा हूं, हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके मोलर मास निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट मोलर मास से डिफरेंट मोलर मास मिलेगा, दिस इज केस ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। दिस इज केस ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास, राइट। और कब मिलेगा? दो मेन कंडीशन, या तो सोल्यूट डिसोसिएट हुआ या फिर सोल्यूट एसोसिएट हुआ। जैसे NaCl आपने पानी में डाला, NaCl अपने पानी में डालने पर अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला, एसिटिक एसिड बेंजीन में डालने पर अपना डाइमर बनाएगा, उसका एसोसिएशन होगा, उसके दो दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इट्स बट नेचुरल। इन कंडीशंस में जब अगर सोल्यूट डिसोसिएट नहीं होता, हम उसको बुलाएंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। आप रिलेशन लगाओ, मोलर मास एज इट इज निकल के आएगा। लेकिन अगर सोल्यूट डिसोसिएट हुआ, तब आप इसको यहां रिलेशंस को यूज करके आपको एक्चुअल मोलर मास नहीं मिलेगा। कब? या तो सोल्यूट डिसोसिएट होता है या सोल्यूट एसोसिएट होता है सॉल्वेंट में, देन वी विल गेट एबनॉर्मल मोलर मास। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, नेचर पर नहीं डिपेंड करता है। नेचर मीन्स वो मॉलिक्यूल है, वो आयन है, वो दो दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक एक पार्टिकल बना, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। ये एब्नॉर्मल मोलर मासेस का केस है। उस कंडीशंस में ये रिलेशंस तो यूजलेस से हो गए, क्योंकि इनसे जब भी हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ डिफरेंट मोलर मास मिलेगा। तब हमने क्या किया, इन सभी रिलेशंस को ये तब अप्लाई होंगे, दीज आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ solutions of non-electrolyte. It is applicable in case of solutions of non-electrolyte. ये उन solutions के cases में applicable होंगे जो solutions है non-electrolyte. And now, in case of solutions of electrolyte, ये relations modify हुए। Relations are modified. और relations are कैसे, how they are actually modified? हमें तो यूजफुल बनाना था ना, हमें वहां यूज करना था जहां सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, वहां भी तो यूज में आएंगे। हमने इन सभी रिलेशंस को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, विच इज कॉल्ड आई, एंड आई इज नोन एज क्वांट ऑफ फैक्टर। each expression is multiplied by, each expression is multiplied by a term called
वन ऑफ फैक्टर, हर एक को हमने एक टर्म वन ऑफ फैक्टर, बताऊंगा मैं भी क्या है वन ऑफ फैक्टर, आई से मल्टीप्लाई किया सो दैट ये रिलेशंस अप्लाई हो सके। जैसे सबसे पहला ये हमने इसको किया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई आई। ऐसे ये भी मल्टीप्लाई किया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। हर एक्सप्रेशन ये भी मल्टीप्लाई किया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। ये भी मल्टीप्लाई किया, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी इंटू आई। बस अब ये रिलेशंस ऐसे तैयार हो गए कि अगर आपके पास कोई सोल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, उनमें इनको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल सॉल्यूशंस के लिए और ये इलेक्ट्रोलाइट्स में अप्लाई होंगे। ये है वन ऑफ फैक्टर। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिन केसेस में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिन केसेस में आई की वैल्यू सॉल्व करने पर ग्रेटर देन 1 आई, कितनी आई? ग्रेटर देन 1, हमने बोला सोल्यूट डिसोसिएट्स, सोल्यूट का डिसोसिएशन। इफ आई वी आर गेटिंग ग्रेटर देन 1 तो हमने बोला सोल्यूट का वहां पर डिसोसिएशन होता है। सोल्यूट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन, मेक इट वेरी श्योर, मेक इट वेरी क्लियर, सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। अगर हमने बोला अगर हमने बोला I इज लेस देन 1, सॉल्व करने पर I लेस देन 1 भी आ सकता है, तो हमने इसको बोला सोल्यूट एसोसिएट्स। अब आप एक बात पूछ सकते हैं, सर ये वन ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई तो कर दिया और हमको ये भी पता लग गया कि I मोर देन 1 तो सोल्यूट डिसोसिएट होगा, I लेस देन 1 तो सोल्यूट एसोसिएट होगा, पर ये I है क्या? व्हाट इज दिस? वन ऑफ फैक्टर। तो जब हमने इसको ऑब्जर्व किया ये कहां से आया, तो हमने बोला एक्चुअली I है। ये तो आपको पता लग गया ना कि सोल्यूट अपने सॉल्यूशंस में, जो सोल्यूट या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, वो अपने सॉल्यूशंस में एबनॉर्मल मोलर मास देगा, डिफरेंट मोलर मास देगा, तो आपको पता लग गया। तो हमने I उसी से निकाला और I निकालने के लिए हमने बोला कि हम इस नॉर्मल मोलर मास को, दिस इज नॉर्मल मोलर मास, जो एक्चुअल मोलर मास है, नॉर्मल मीन जो एक्चुअल मोलर मास है, जब हम इस नॉर्मल मोलर मास या एक्चुअल मोलर मास को, नॉर्मल मोलर मास को, एक्चुअल मोलर मास को हम ऑब्जर्व मोलर मास से डिवाइड कराते हैं। आप कहेंगे सर ऑब्जर्व मोलर मास कब आएगा? ऑब्जर्व मोलर मास तब आएगा जब सोल्यूट तो इलेक्ट्रोलाइट हो और आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला रिलेशन लगाओगे। अगर आप आई डायरेक्ट लगाओगे ना यहां पर, तब दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आई आप नॉर्मल मोलर मास, जैसे NaCl है, NaCl का नॉर्मल मोलर मास 58.5 होता है, लेकिन अगर मैं इस वो डिसोसिएट होगा, यहां से मैं फाइंड करता हूं उसका मोलर मास, तो 58.5 से कम आएगा, उसको डिवाइड करके मुझे आई मिलेगा। तो हमने एक तरीका इजाद किया। अब मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा देन इट विल बी बेटर, लेकिन मैंने आपको आई बता दिया कि आई निकलता कैसे, राइट? और आई अगर आपको जिस किसी कंडीशन में भी आई, इफ आई इज ग्रेटर देन 1, ये शो कर रहा है कि सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। इफ आई इज लेस देन 1 देन सोल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। मेक इट वेरी क्लियर। अब लगे हाथ, जब सोल्यूट डिसोसिएट होगा, मैं शॉर्ट में सब कुछ रिवाइज करा रहा हूं, जब सोल्यूट डिसोसिएट होगा या सोल्यूट एसोसिएट होगा, सोल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है या सोल्यूट का एसोसिएशन चल रहा है, डन। तो बेटे एक और टर्म आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बताऊं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस जितने मॉलिक्यूल्स आपने डाले उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए। इजीएस्ट लैंग्वेज, आपने किसी कंपाउंड के 100 मॉलिक्यूल्स डाले और 100 में से 80 मॉलिक्यूल्स वो आयंस में डिसोसिएट हो गए, 20 नहीं हुए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा 80/100। आपने कहीं पर 100 मॉलिक्यूल्स डाले और उसके 80 मॉलिक्यूल मिल गए आपस में, 20 नहीं हुए, 80 मॉलिक्यूल मिलकर के 40 बन गए, डाइमर बना दिया, दो जुड़ गए और 80 थे, 80 के जब दो के पेयर बन गए तो 40 रह गए, तो हम बोलेंगे 100 में से 80 एसोसिएट हो गए, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन 80/100 माना जाएगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स डालते हैं उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए या कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो गए, उसको हम बुलाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या इसको बुलाएंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा लॉजिक आपके पास है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगनी चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। Now how to find this degree of dissociation? हम इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं? सॉल्यूट डिसोसिएट होगा तो उसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने का क्या तरीका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, सिंबल होगा अल्फा। मैंने क्या बोला था, हमें कैसे पता लगेगा कि आई वहां डिसोसिएट हुआ? जब आई ग्रेटर देन 1 निकलेगा। आपने सॉल्व किया और आई 1 से ज्यादा निकला तो इसका मतलब वहां डिसोसिएट हो रहा है। तो आप अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे I - 1/n-1। आई तो यहां से आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये n कितना होगा? n का अर्थ होगा नंबर ऑफ आयंस produced by dissociation of one molecule, by dissociation of one molecule। एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने पर कितने आयंस बनाएगा? जैसे NaCl जब वाटर में डालेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे, वो डिसोसिएट होकर के 2 आयंस बनाएगा, इट इज गोइंग टू मेक 2 आयंस, राइट? तो n की वैल्यू 2 लिखी जाएगी। आपने मैग्नीशियम क्लोराइड डाला, फार्मूला होता है MgCl2, अब वो डिसोसिएट होकर के एक Mg आयन देगा और 2 क्लोराइड आयन देगा, कुल 3 आयंस देगा, तो n की वैल्यू यहां रखी जाएगी 3। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फार्मूला। और इसी तरीके से आपके पास आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला, एग्जैक्टली डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकलता है। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए फार्मूला मिलेगा अल्फा इज इक्वल्स टू, प्लीज सी, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, विजिबल टू एवरीवन एज वेल। अल्फा इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, i लेस देन 1 जा रहा है, हम लिखेंगे 1 - i into n/n-1। क्या लिखेंगे? 1 - i into n/n-1। ध्यान से सुने, आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड इट अप। तो दिस इज 1 - i into n/n-1, और n क्या होगा? जैसे यहां एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के कितने आयन दे रहे हैं, n का अर्थ होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टू गिव 1 पार्टिकल। एक पार्टिकल देने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे? जैसे एसिडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के अपना डाइमर बनाकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। So this is degree of dissociation, this is degree of association. From here we can find I greater than 1, less than 1, और ये आपके पास तब यूज करेंगे जब आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया, और ये तब यूज करेंगे जब आपको एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया, राइट? अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स अलग अलग आएंगे, तो विल टेक इट इन फर्दर वीडियोस। आप इसको ऑब्जर्व करिए, प्लीज वॉच अगेन एंड अगेन and subscribe to the channel. Thank you.